एक नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि जिस तरह पूरी दुनिया में कोविड की लहर ने सर उठा रखा था, पाकिस्तान का भी शुमार इन्हीं ममालिक में होता है पूरी दुनिया की तरह। और हमने देखा कि हमारे हमसाए ममालिक में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पे आया था, जिसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दिए। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा वजूहात ये सामने आई कि जो भारत ने कुंभ का मेला करवाया उसके अंदर कितने करोड़ों लोगों ने उसके अंदर शिरकत की। उसके बाद भारत के हालात ऐसे हुए कि कानों को हाथ लगाए गए कि ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गए। और कैसे जो है प्यारे अपने जो है बुज़ुर्गों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को रोते रहे, आहों और सिसकियों के साथ डॉक्टर के आगे रिक्वेस्ट करते रहे कि खुदारा हमारे पेशेंट को चेक कर लो, उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मगर उसी के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी अवाम की रिक्वेस्ट करती हुई दिखाई दी कि खुदारा आप लोग SOPs को फॉलो करें। और ईद से पहले सख्त लॉकडाउन किया गया, बाज़ारों को बंद कर दिया गया। 6 बजे के बाद सख्ती से निमटने के लिए रेंजर्स और पुलिस फौज को जो है तैनात कर दिया गया कि उनसे निमटा जाएगा। उसके बाद जो है, क्योंकि एक बयान मुझे जो है कुछ वैलिड लगा हुकूमत का, जब उन्होंने कहा कि अगर ईद के दिनों में हम लोगों ने लॉकडाउन नहीं किया तो हमारा हाल जिस तरह भारत ने कुंभ का मेला करवाया तो आज भारत उस हालात में आ गया है। तो ये ना हो कि हम ईद की शॉपिंग के साथ साथ जो है ईद के बाद हमारा ये हाल हो जाए। अगर पिछले साल से ज़हन मवाजना करें तो पिछले साल के कुछ मैंने रिसर्च की थी तो पिछले साल कोविड की रेशो बढ़ी थी ईद के फौरन बाद। मगर इस दफा जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोविड की रेशो बढ़ी नहीं, बल्कि ईद के जैसे ही खत्म हुई है तो साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने और NCOC ने फैसला किया है कि 24 मई से जो हैं तमाम रेस्टोरेंट्स आउटडोर सिटिंग के साथ खोल दी जाएंगे रात 12 बजे तक। शादी हॉल्स जो है 2 जून को खोले जाएंगे, मगर उससे पहले 27 मई को जो है NCOC का इजलास होगा, उसके अंदर इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से नजरसानी की जाएगी। मगर जो है मार्केट्स वगैरह का टाइम 8 बजे तक कर दिया गया है। ताजिर चीखते रहे कि क्या किया जा रहा है, मगर हुकूमत ने सही फैसले के साथ और आंखें खोल के फैसले किए कि नहीं सुना। तो हम ये बात कर रहे हैं जिस तरह अभी आदादोशुमार जो है, आदादोशुमार की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में मजीद 131 अफराद की जान ले ली है और 4000 से ज़ायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। आपको आगाह करें कि हलाकतों का सिलसिला पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से जारी है और 131 अफराद जो है मुहल्लिक वायरस से इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान कोरोना वायरस के आदादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 51,030 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 131 हलाकतें हुई हैं। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान में जब अदादोशुमार बताया गए और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तो NCOC की जानिब से बताया गया कि मुल्क भर में 51,130 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 4207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस आने की शरह भी 8.22% रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोरोना से 131 अफराद अभी तक जो 24 घंटों के दौरान इंतकाल कर गए हैं। मगर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ये मौलिक वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म करे। मईशत जो है बुरी तरह से डगमगा गई है हर किसी मुल्क की, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी उसी में शुमार है। और जिस तरह 131 अफराद जो हैं ये कुछ बड़े हैं जो हैं पिछले 72 घंटों के अंदर। कोशिश करेंगे कि किसी डॉक्टर को लाइन अप कर लेते हैं, किसी डॉक्टर से बात कर लेते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जान लेते हैं कि आखिर मुहल्लिक वायरस की करंट सिचुएशन क्या है। और कोरोना वैक्सीनेशन भी, चूँकि वैक्सीनेशन भी करवाई जा रही है, तो वैक्सीनेशन की तादाद कितनी है और क्या लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हैं, शहरी सेटिस्फाई हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह वैक्सीनेशन की जानिब गए हैं, पहले टीनेज लोगों को लगी, फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि बूढ़े लोगों को भी लग रही है और नौजवानों को भी अब लग रही है। तो इस तरह कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है उसके बाद जो है हालात कुछ बेहतरी की जानिब हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मज़ीद हालात बेहतर होंगे। मगर पाकिस्तान जो है अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर हालात में है। अगर भारत का रुख किया जाए तो भारत में एक रोज़ में 4-5 हज़ार लोगों का इंतकाल हो रहा है। शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, वहाँ पे जगह नहीं रही, वहाँ पे लोग जो है अपन कहते हैं
कि लोगों ने जो लाशें हैं वो नहरों में बहाना शुरू कर दी हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर अदील मौजूद है, सर्विसेज अस्पताल से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदील साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब देखें कि क्या ईद के बाद जो है हमने देखा कि कोरोना की सिचुएशन थोड़ी सी काबू में आई है, कि जो हुकूमत ने लॉकडाउन किया था ये उसका नतीजा है, या क्या कहेंगे कि आवाम ने थोड़े से होश के नाखून ले लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। असल में अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जो कोविड की फर्स्ट वेव थी उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि यकदम एक दफा पीक आई और उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो गया था कोविड का, और वो भी गालबन यही दिन थे अगर आप पिछले साल को देखते हैं। यकीनन इसमें गवर्नमेंट का एक रोल है जिसमें कि लॉकडाउन हुआ और लोगों का बाहर निकलना कम हो गया। हम लोग तो काफी देर से इसी चीज को रो रहे हैं कि लोग बाहर ना निकले, एहतियात करें, घरों में रहें, एसओपीज को फॉलो करें, जो कि बार बार टेलीफोन पे भी बताए जाते हैं कि आपने इन चीजों को फॉलो करना है। तो यकीनन इसमें इस चीज का बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन अभी क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ और ये ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलता रहेगा, तो हमें अभी लापरवाही, बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज मैं इसमें बताता चलूं कि जिस तरह से यकदम से सारे सियाहती मकामात खोलना, स्कूल्स खोलना और बाजारों को खोलना, मेरा ख्याल है कि ये अभी कबल वक्त होगा। इसमें इस चीज को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। इसकी जो नंबर ऑफ केसेस हैं ये मजीद कम हो तो फिर इस चीज को जितने भी हमारी ये चीजें हैं इनको खोलने की तरफ जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अब जो केसेस की हम देख रहे हैं कि तादाद, आप जाहिर सी बात है अस्पताल में होते हैं, तो पेशेंट्स की क्या जो है कंडीशन होती है इस लहर के अंदर, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक ब्लैक फंगस भी जो है उसका भी इंकशाफ हुआ था। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको इसके बारे में बताता चलूं कि जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव थी उसमें थोड़े से जो ज्यादा बीमार मरीज थे जिनमें सांस का मसला या फेफड़ों की बीमारी, वो थोड़ी सी उसकी शिद्दत कम थी। यहाँ पे इस दफा देखने में आया है कि हमारे जो नौजवान हैं वो भी सांस की तकलीफ का शिकार हुए और उनमें भी ये मसला है कि उनमें भी काफी अमवात पाई गई। बाकी जो ब्लैक फंगस का जहां तक ताल्लुक है, जाहिर है कि हम लोग कुछ मेडिकेशन जिसमें कि स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा मिकदार में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकती है उसकी। और कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पाकिस्तान में वो कम है, हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली। डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि कोरोना की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, तो वैक्सीनेशन की क्या तादाद है आपके हॉस्पिटल में, कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि और दूसरी जानिब शहरी जो हैं हुकूमती जो इकदामात हैं उनके ऊपर मुतमईन नजर आते हैं? वैक्सीनेशन का जहां तक ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि वो काफी आहिस्ता प्रोसेस है, उसका काफी स्लो प्रोसेस है। मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक तो हमारी कम से कम 50% कम्युनिटी को वैक्सीनेट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो भी पूरी तरह से 100% अभी तक नहीं है। उनमें कुछ 30% मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनकी के वैक्सीनेशन हुई है। तो इस जो अमल है, इस अमल को तेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां तक उसका वैक्सीन करवाने का प्रोसेस है वो मेरा ख्याल है कि काफी तसल्ली बख्श है लोगों को। ज्यादा जैसे कि आप बता रहे हैं कि 50% जो है अभी कमी महसूस की गई है आपके नजरिए के मुताबिक, तो आखिर ये जो कमी है वैक्सीनेशन का अमल जो सुस्त रवि का शिकार है, आप इसके मुताबिक जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? देखिए इसमें ना सबसे पहले तो हमें जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। जो वैक्सीनेशन का अमला है, जो वैक्सीनेशन की डोजेज हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। अगर आप इतने ही सेंटर्स रखते हैं और इसी तरह से चलते हैं। सेकंड ये कि अवाम को एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि इस वैक्सीनेशन की कितनी जरूरत है, इसके क्या फवायद हैं और क्या नुकसान हैं। अभी भी देखें लोग अक्सर पूछते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने से बांझपन हो जाता है, वैक्सीनेशन लगाने से कोई खून का लोथड़ा बन जाता है, वैक्सीनेशन लगवाने से बंदे की मौत हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक हो गया। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि प्रिंट मीडिया और जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है इस पे लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, आगाही देनी चाहिए, पोस्टर्स लगाने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इसकी इस टाइम शदीद जरूरत है कि हर बंदा जो है वो वैक्सीनेटेड हो। तो सेंटर बढ़ाना और जो आपकी
पावर है उसको बढ़ाना मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जरूरी है जी। डॉक्टर आदिल साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह हम कुछ दिन पहले कोविड की थर्ड लहर में हम देख रहे थे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, वेंटिलेटर्स की कहा जा रहा था कि कमी हो जाएगी अगर आवाम ने एहतियात ना की, मगर अल्लाह का शुक्र है हम उन हालात में नहीं गए। तो अब ये बताइएगा कि अब इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, जो हुकूमत ने जो है आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोलने का भी फैसला किया है, एनसीओसी के आदादोशुमार भी हम देख रहे हैं जो एनसीओसी भी फैसले कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि ठीक फैसले किए जा रहे हैं या अभी हुकूमत को थोड़ा सा सख्ती से निपटना चाहिए? जी ऐसा ही है, केसेस तो काफी हद तक कम हो गए हैं और हॉस्पिटल में जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी कैपेसिटी भी जो पेशेंट्स की है वो बेहतर हुई है, लेकिन अभी लॉकडाउन को खोलना मेरा नहीं ख्याल कि ये एक वाइज डिसीजन है। अभी इसको बरकरार रखना चाहिए। जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो बेशक खोल दें। हम देखें जिस तरह तफरीही या सियाही मकामात हैं उनको खोलने की मेरा नहीं ख्याल कि अभी बहुत ज्यादा कोई जरूरत है, कोई ऐसी इमरजेंसी है कि लोग अगर पार्क्स में नहीं जाएंगे तो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा कि पहले जब शादियों का सीजन आया था उसके अंदर जो है उसके बाद कोविड ज्यादा फैला था और जी मेल जोल बढ़ गया था, और मैंने खुद भी कुछ फैमिलीज को बजाते खुद भी देखा है कि उनको शादियों से जो है वो कोविड से इफेक्टेड हुए थे। मगर अब 27 मई को दोबारा से फैसला होगा और कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली 2 जून को जो है आउटडोर जो है शादी हॉल्स वगैरह खोल दिए जाएंगे। मगर ठीक है आउटडोर तो खोल दिए जाएंगे मगर मेल जोल तो लोगों का रहता है ना, तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा हुकूमत को शादी हॉल्स को भी बंद ही रखना चाहिए था? जी बिल्कुल, देखें गवर्नमेंट ने जब इस पे पाबंदी लगाई शादियों पे बेसिकली पाबंदी नहीं थी, वो शादी हॉल्स पे और गैदरिंग्स पे पाबंदी थी, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही दुरुस्त फैसला था और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। शादियां लोग वैसे भी मेल जोल के बगैर और इतनी आवाम को इकट्ठा किए बगैर, दिखावा किए बगैर भी की जा सकती है, लेकिन इस टाइम जरूरत इसी अमर की है कि हम जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक मेहरबानी की है कि इंडिया में जो मसला हुआ वो हमारे साथ नहीं हुआ, तो हम मेरा ख्याल है कि इस चीज को कंटिन्यू करें। हम लोग शादियां, तफरीही मकामात और ये जो चीजें हैं इनको भी बंद रखें और बाजार भी जो है जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनको खोलें। एक दफा ये चीज सेटल हो जाए, देखिए अभी भी 4 to 5% आपकी पॉजिटिविटी आ रही है, यानी कि वो लोग आपकी कम्युनिटी में ही है। जब वो लोग आप दूसरे लोगों से मिलेंगे तो दोबारा वही सिनेरियो होने के 90% से ज्यादा चांसेस है। फिर हम लोग बंद करते हैं चीजें, फिर हम लोग भागते हैं, तो बेहतर है कि पहले हम थोड़ी सी एहतियात बरतें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल साहब, आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल जी, कोरोना वायरस के हवाले से आपको तमाम नाज़रीन अपडेट्स दे रहे थे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, डॉक्टर्स का क्या मौक़िफ़ है और वैक्सीनेशन का क्या अमल है, वैक्सीनेशन में कितनी तादाद में जो है लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीनेशन के सुस्त रवि का जिम्मेदार कौन है। तो इसके बाद हम अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे, तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम में। उस वक्त तक हमारे साथ रहिएगा।